ओम गणेशाय नमः। तिल चौथ अथवा सकट चौथ व्रत कथा। तिलकुट चौथ व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा के समय में गणेश भगवान की ये पावन कथा पढ़ना अथवा सुनना बिल्कुल ना भूलें। जानिए कैसे गणेश जी की कृपा से देवरानी को मिला पुण्य तो जेठानी को मिली सजा। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ की कथा। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर लाता था और उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर आ गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लग गए। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर का काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो क्या काम करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे कुछ जाग रहे। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना दे देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जाके सो सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया तो कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो? सो बोली, मेरे सिर पर पूछो और कहाँ? देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा। सिर पर जहां बिंदकाए जी पोछनी कर गए थे वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछी कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा।
मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे, उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब कहाँ निमटे? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी सी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पूछो? वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे? जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी की मदद से विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण जो तूने किया, उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई भी पांती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने और सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी जैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।